बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की रिवीजन करेंगे। देखिए, जीके जीएस एक समुद्र है और इसे जितना पढ़िएगा उतना कम है, तो क्यों ना हम सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें। इससे होगा क्या, आप एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी 100% होगा। हाँ, एक बात और, इस सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज का पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। आपको बताना है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 वर्ष। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, ध्यान देंगे। 2 नंबर प्रश्न है, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है। आपको बताना विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है 8 अगस्त, 20 दिसंबर, 4 अप्रैल, 11 मई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11 मई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 11 मई। विश्व मजदूर दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगला देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है, इनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला है 4 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे। 4 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आपको बताना हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये है नारायण पंडित। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है 5 नंबर, ध्यान देंगे। 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो आपको बताना है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। तो ये लिखी थी अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन बी, सी, डी जो है गलत है। अगला है 6 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे। 6 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया साहित्य, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। अगला देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। आपको बताना है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला को। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो ये नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर है, शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। आपको बताना है शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है। तो ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है 9 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे। 9 नंबर है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। तो ये दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय है अब्राहम लिंकन को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको बताना है भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, ध्यान देंगे। 11 नंबर प्रश्न पर, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, मसालों का बगीचा
केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? आपको बताना है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। तो ये है ईरान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ईरान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। तो आइबिस है जापान का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जापान। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? आपको बताना है भारत की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे। तो ये है अर्देसर ईरानी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्देसर ईरानी। 15 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 15 नंबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है बेंगलोर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बेंगलोर। अब आ जाएंगे 16 नंबर पर। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? आपको बताना है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। तो ये ऑप्शन में दिया गया भारत में, रूस में, अमेरिका में, जापान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो ये भारत में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भारत में। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार बताना है भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हाजीपुर, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी देखेंगे। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ऑप्शन बी है मुगल सराय। ऑप्शन सी है गोरखपुर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर जो आएगा गोरखपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला है 19 नंबर प्रश्न। ध्यान देंगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। लक्षद्वीप, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यानी तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। आ जाएंगे 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें दो दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना इसरो का पूर्ण रूप क्या है। तो इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आ जाएंगे 22 नंबर पर। 22 नंबर है, आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? आपको बताना है इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया। तो ये बनाया था सरदार भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न है,
दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है काठमांडू में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, काठमांडू में। दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है। तो आपको बताना है विरोध का प्रतीक कौन सा झंडा होता है। तो हरा झंडा, पीला झंडा, नीला झंडा, काला झंडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काला झंडा। और इस पूरे सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।